वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई एम रुपेश पांचाल। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं वालों के लिए आपकी जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है 2022 की, उसके लिए हम आज सामाजिक विज्ञान में एक मॉडल जो पेपर है वो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं और आपको दिखाने जा रहे हैं। अगर आप इस पेपर को तैयार कर लेते हैं पूरी तरीके से तो आपका इस पेपर से 60 to 70% मार्क्स आराम से आएगा, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से देखना है इसे। तो चलिए हम यहाँ पर इसको दिखाते हैं आपको। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मत करना, अगर आपको अच्छा लगे तो करना, अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो कर लेना, ठीक है। बच्चों, अगर पढ़ाई में डाउट्स आते हैं और वे डाउट्स सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराइए नहीं, इसका भी सोल्यूशन है और वो सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस किसी भी सवाल में अगर आपको डाउट है तो उसकी फोटो खींचो और उसे क्रॉप करो और 5 सेकंड के भीतर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा और वो भी बिल्कुल फ्री में। और आप अपने पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका सवाल 6ठी से 12वीं या IIT JEE या फिर आपका सवाल CBSE यूपी बिहार राजस्थान या फिर अन्य किसी भी स्टेट का हो, और चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी या साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रहे हैं क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नीट के ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों के बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो और अपने सारे डाउट्स हटाओ और ले आओ अपनी पोजीशन रैंक 1। तो यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर आवश्यक निर्देश देख सकते हो, क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले है सही विकल्प, है ना। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है लो एस के किस प्रकार का संसाधन है, जिसमें ऑप्शन दिए गए तो लो एस का आपको बताना है किस प्रकार का संसाधन है, ठीक है ना। इसमें देखिए पलट भी सकता है कि लो एस किस प्रकार का संसाधन नहीं है, तो आपको दोनों प्रकार से याद करना है। एक प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, एक प्रश्न से 3-4 प्रश्न बन सकते हैं। अगर आप इन सभी को अगर ऐसे प्रकार से बना कर याद करोगे तो आपका 100% पूरा अच्छा पेपर जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है ना। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन की ओर चलते देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल है, वो आपको बताना है। रबी की फसल के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना। अब यहाँ पर जो है ये रबी की फसल ना बोल करके क्या भी बोल सकता है, ये भाई ये भी तो बोल सकता है कि निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है, तो आपको दोनों याद रखना है। अगला देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो यहाँ पर आपको इसका राइट आंसर बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। अगला देखिए अगला क्या है, हमारे देश में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण परिवहन का संसाधन है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा महत्वपूर्ण परिवहन का संसाधन है। तो केवल हमारे देश में नहीं, आपको और देश का भी याद रखना है 2-3, क्योंकि हो सकता है उनका पूछ ले, अमेरिका पूछ ले कि अमेरिका देश का महत्वपूर्ण जो है परिवहन का साधन है, तो आपसे पूछ तो सकता है ना, तो आपको याद रखना है। अगला देखिए लो एस का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। अगला देखिए अगला आता है, देखिए यहाँ पर ये इंग्लिश मीडियम वाले सारे इनको नोट कर ले वीडियो को पॉज करके, ठीक है। और वीडियो को जरा सी भी स्किप ना करें क्योंकि इसमें आपका ही नुकसान है। अगला देखिए अगला प्रश्न आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है भारत में सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थल गुजरात है, तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा है, वो आपको बता देना है। अगला देखिए नेपोलियन बोनापार्ट सन युद्ध में पराजित हुआ, तो आपको बताना है कौन से युद्ध में पराजित हुआ। अगला देखिए करो या मरो का नारा ने दिया, तो देखिए नारा आपको बहुत सारे याद रखने क्योंकि भाई नारे को बदल भी सकता है। अगला देखिए भारत में खालिस्तान शासन है, तो आपको बताना है कौन सा शासन है, वो आपको बताना है। अगला देखिए रंग भेद नीति का विरोध करने वाले दक्षिण अफ्रीकी है ना अफ्रीका नेता थे, तो आपको बताना है कौन थे, ठीक है ना। अगला देखिए कौन सा औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम में प्रारंभ हुई, वो आपको बताना है सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई, या ये सब आ सकता है औद्योगिक क्रांति किसने शुरू की। अगला देखिए नेपोलियन में विलक्षण जन आंदोलन कब शुरू हुआ, खालिस्तान में शुरू हुआ, तो आपको बताना है। और ये खालिस्तान में नहीं, ये सही विकल्प में भी आ सकता है, खालिस्तान का सही विकल्प भी बन सकता है, एक शब्द वाला बन सकता है, तो आपको अच्छे से समझ करके याद करना है ताकि आपको कुछ भी पूछ ले आप बता दे। अगला देखिए एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला हमारा है नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से था, तो आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। अगला देखिए IMA है ना, देखिए IMF का पूरा नाम लिखिए, इसका आपको फुल फॉर्म लिखना है ना। अगला देखिए क्या है, मार्टिन लूथर कौन था, वो आपको बताना है। अगला देखिए क्या है, प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम किस सदी में भारत आया। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हमारा हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया। अगला प्रश्न है गुजरात तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है। अगला प्रश्न क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, और इसमें भी ये भी पूछ सकता है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किसने पारित किया, ठीक है, कब और किसने पारित किया, आपको दोनों बातें याद रखना है, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हो। अगला देखिए अगला था अपना सत्य और असत्य। पहला हमारा जो वनस्पति मूल रूप से, ठीक है, जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय नहीं है उसे देशी वनस्पति कहते हैं क्या, तो आपको बताना है क्या है, ठीक है। अगला देखिए अगला क्या है, अपना श्रीलंका में सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है, तो आपको बताना है राइट है या नहीं है। अगला देखिए अगला क्या, भारत में एक दलीय प्रणाली प्रचलित है, वो आपको बताना है कौन सी प्रणाली प्रचलित है। यहाँ पर भारत की जगह अमेरिका भी कर सकता है, जापान भी कर सकता है, और भी कर सकता है। अगला देखिए क्या है, 1990 में भारत में गठबंधन है ना, गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई, तो आपको बताना है हुई क्या। तो अगला देखिए ईसाई धर्म की शाखाएं
कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो भागों में बटी हुई है। तो आपको बताना है राइट है या नहीं है, ये देख सकते हो। अगला क्या है, अगला है शहर से ग्राम की ओर पलायन करना शहरीकरण कहलाता है, वो आपको बताना है राइट है या नहीं, ये देख सकते हो। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये है। अगला देखिए आता है हमारा सही जोड़ी, मैच द फॉलोइंग, ठीक है, आपको यहाँ पर मैच करना है। अगला देखिए क्या है हमारा लोकतंत्र, लोकतंत्र में क्या आएगा वो आपको बताना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर केरल है तो केरल से मिलेगा क्या लोकतंत्र, नहीं मिलेगा। लोकतंत्र कहाँ है वो आपको बताना है। अगला देखिए क्या है दक्षिण अफ्रीका, इससे क्या मिलेगा वो आपको बताना है। पूर्ण साक्षर राज्य, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को आपको सारे कुछ बताना है, ये देख सकते हो। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये है, ठीक है। अगला अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा संसाधन किसे कहते हैं, है ना, यह यहाँ पर देख सकते हो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 99% चांसेस इस प्रश्न के आने के। अगला देखिए भारत में पाई जाने वाली कोई दो मिट्टियों के नाम लिखो, दो मिट्टियों के नाम आपको लिखना है भारत में जो पाई जाती हो, ठीक है। उसके बारे में थोड़ी बहुत आपको जो व्याख्या भी करना आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इस प्रश्न को 4 नंबर में पूछ ले, है ना। अगला देखिए क्या आरक्षित वन किसे कहते हैं वो आपको बताना है। जैव विविधता क्या है, जैव विविधता वाला प्रश्न 99% मोस्ट है, ठीक है। मैं इसमें से आपको वो भी बताते जा रहा हूँ जो ज़्यादा मोस्ट है। देखिए जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, ये भी 99% आने की संभावना है, ठीक है। अगला देखिए खरीफ और रबी की फसलों के नाम लिखिए कोई दो। अब देखिए ये प्रश्न 99.9% जरूर आएगा, ठीक है ना, इसमें अंतर पूछ सकता है, ठीक है ना, तो आपको अच्छे से याद रखना है। जाबर कौन थे वो आपको बताना है। औद्योगिक क्रांति से क्या आशय है, इस प्रश्न का 95% चांसेस है कि ये आएगा, ठीक है। अगला देखिए अगला क्या है, अगला अपना गुटेनबर्ग कौन था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पंचांग से क्या आशय है, इस प्रश्न का आने का 91 चांसेस बनता है, ठीक है, ये देख सकते हो, ठीक है। अगला देखिए अगला क्या है, अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था वो आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पर ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न 99% आने की संभावना है, ठीक है। अगला देखिए क्या एफ्रो अमेरिकी से क्या आशय है, इसका भी 98% चांसेस है एग्जाम में पूछे जाने का। अगला देखिए आर्थिक विकास से क्या आशय है वो आपको बताना है, 95% इस प्रश्न का आने का चांस है। देखिए अगला है आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है, ये भी इसी का एक दोनों एक ही प्रश्न है ना, एक जैसे ही। अगला देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या आशय है, 99% चांसेस है इस प्रश्न के आने का। अगला देखिए क्या है सहायता समूह में निर्णय कौन करता है वो आपको बताना है। अगला देखिए वैश्वीकरण क्या है, 96% इस प्रश्न के आने के चांसेस है। अगला देखिए विदेशी व्यापार से क्या आशय है, 99.8% चांसेस इस प्रश्न का एग्जाम में पूछे जाने का। अगला देखिए उपभोक्ता शोषण से बचने के 2 उपाय आपको लिखना है। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है ना उपभोक्ता संबंधित, ये 100% आएगा कोई ना कोई, ठीक है ना। उपभोक्ता से बचने के उपाय पूछ लेगा, उपभोक्ता के क्या क्या कर्तव्य वो पूछ लेगा, है ना, उपभोक्ता को क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए ना, घुमा फिरा करके पूछ लेगा कोई ना कोई उपभोक्ता से, ठीक है ना। अगला देखिए सूचना के अधिकार से क्या आशय है वो आपको बताना है, 94% इस प्रश्न के आने के चांसेस बनते हैं। अगला देखिए लोह एवं अलोह धातुओं में क्या अंतर है वो आपको बताना है, 99% चांसेस इस प्रश्न के आने के। अगला देखिए धात्विक एवं अधात्विक खनिज में क्या अंतर है, 99% चांसेस इस प्रश्न के। इन दोनों में से एक ना एक जरूर आ जाएगा, ठीक है, मुझे जहाँ तक लगता है। अगला देखिए औद्योगिक प्रदूषण किसे कहते हैं समझाइए, 99.9% चांसेस इस प्रश्न के आने के। अगला देखिए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है, इसका भी 99.9% चांस है, ठीक है। अगला देखिए अगला क्या है प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा था वो आपको बताना है। अगला देखिए अगला क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को क्यों नियुक्त किया। अगला देखिए अगला प्रश्न क्या आता है, अगला प्रश्न अपना राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं, इस प्रश्न का आने का 99% चांसेस है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न क्या है राजनीतिक दलों के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं वो आपको बताना है। अगला प्रश्न देखिए निम्न को दिए गए भारत के मानचित्र में दर्शाइए। तो देखिए भारत के मानचित्र में दर्शाना भी आपको बता दिया हूँ, जैसे कि यहाँ पर है रानीगंज, तारापुर, अंकलेश्वर, रावत भाटा, सारे के सारे मैं बता दिया हूँ, ठीक है ना। ये विजयपुर, अमरकंटक, मुंबई और बोकारो, ये सारे के सारे मैं बता दिया हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे कमेंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया हो, आपको उस प्लेलिस्ट को ओपन करना है और सारी की सारी वीडियो वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। अगला देखिए अगला क्या अपना जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को विस्तार से समझाइए, ये 99% चांसेस है, ठीक है। अगला देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन विस्तार से लिखिए, इस प्रश्न के आने के 99% चांसेस है, ठीक है ना। और एक और असहयोग आंदोलन जो है ना उस वो भी आएगा बिल्कुल, है ना, मुझे जहाँ तक लगता है उसका आना चाहिए, ठीक है ना। अगला देखिए क्या लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न देखिए नागरिकों की गरिमा और आज़ादी से क्या आशय, 99% चांसेस इस प्रश्न के बनते हैं, क्योंकि भाई जो पेपर में पूछते हैं वो इस प्रकार से पूछते हैं कि आप एक नागरिक बनोगे कभी तो आपको इस नागरिक के बारे में पता है कि नागरिक क्या होता है, उसकी आज़ादी से क्या सही है, वो जरूर पूछता है, ठीक है ना, इस प्रकार के प्रश्न। अगला देखिए वस्तुओं के मानवीकरण का क्या अर्थ है, विभिन्न उत्पादों के मानवीकरण को दर्शाइए। चलिए इंग्लिश में भी। अगला देखिए उपभोक्ता जागरूकता से क्या आशय है, इसकी आवश्यकता में क्यों पड़ती है, 99% चांसेस इस प्रश्न के है। अगला देखिए अगला प्रश्न क्या अपना अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर हम, ये हमारा कौन सा प्रश्न होगा, हमारा 23वां प्रश्न होगा। इतने ही प्रश्न हैं, अगर आप इन सभी प्रश्नों को याद कर लेते हो तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको पास होने में आपका इसी पेपर में से 20 अंक जरूर आ जाएंगे, ठीक है ना। और अगर आप हमारी पूरी वीडियो को देखते हो तो आप 80 में से 80 नंबर ला सकते हो। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और इस वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, इस प्लेलिस्ट को ओपन करके